हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। पिछले कुछ टाइम से क्यूरीज आ रही थी कि सर अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए जिससे कि हमारी जो है डिस्क्रिपेंसी कम से कम आए। ठीक। और तो हम लोग बात करेंगे आज इसके बारे में कि अटेस्टेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको भेजना होगा रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो आपको रीजन अलॉट होगा वहाँ पे। ये आपको वर्ड फाइल के रूप में मिल जाएगा जब आपका रीजन या जोन अलॉट होगा उसके बाद में। ठीक है। तो इसको फिलअप करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि डिस्क्रिपेंसी नहीं आए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके बात करते हैं। जैसे ये फॉर्म आए सबसे पहले इसका प्रिंट लें और आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट करें, और जो भी डेटा यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है उन सबको कलेक्ट करके अपने साथ में रखें। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि यहाँ पे फोटो लगानी है। कौन सी साइज की? 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। कई लोग क्या करते हैं कि अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे लगा के भेज देते हैं, जो कि सही नहीं है, डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो हमें एग्जैक्ट इसी साइज का फोटो बनवाना है। अगर बनवाया हुआ नहीं है तो लापरवाही नहीं करें, इसी साइज का फोटो यहाँ पे लगाएं। इस साइज का फोटो लगा करके यहाँ पे लिखे सेल्फ अटेस्टेड, फिर फोटो को क्रॉस करता हुआ साइन करें और उसके नीचे डेट लिखें। जिस डेट को आप लोग ये स्पीड पोस्ट करने जा रहे हैं वो यहाँ पे डेट लिखें। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स विथ एलाइज इफ एनी। ठीक है। यहाँ पे अपना नाम भरना। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स में तो नाम होगा नहीं। यहाँ पे क्या करें, इन सेल्स को मर्ज कर दें, दोनों को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट, अब अपना नाम टाइप करें। टाइप करने के लिए यहाँ पे 12 का जो है साइज रखें और उसमें जो आपकी टाइप पूछा गया है उसी वर्ड के टाइप में यहाँ पे टाइप करें। नेक्स्ट, एड्रेस की बात करें तो एड्रेस के लिए भी सेल को मर्ज करें और सेम ऐसा ही आप लोग एड्रेस करें। होम एड्रेस ये भी सेम ऐसा ही होगा। आई बात समझ में। अब एड्रेस को लेकर के काफ़ी बार डिस्क्रिपेंसी आती है और कई बार दिक्कत आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने एसएससी का फॉर्म भरा था जेईई के लिए, तो सेम एड्रेस वहीं लिखे जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था। अगर आपने घर चेंज किया है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप वही एड्रेस लिखें जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है। ठीक है। यहाँ पे अगर 3B आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आएंगे, पैन नंबर यहाँ पे आप लोग फिलअप कर सकते हैं, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ भरते समय ध्यान में रखें कि स्लैश लगाएं, जैसे कि 01/01/2000। यहाँ पे आप लोग डॉट नहीं लगाएं और पूरा वर्ड में ना लिखें कि जनवरी फरवरी ऐसे। इसी तरीके से स्लैश लगा करके इसी फॉर्मेट में लिखें। ठीक। प्रेजेंट एज क्या होगी? एज कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है? एज कैलकुलेट करनी अपन ने जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और जिस डेट को हम लोग ये सेंड कर रहे हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे लिखना है कुछ ईयर्स और मंथ। इतनी बातें हमें लिखनी है कि 20 ईयर 5 मंथ ऐसे करके। एज एट मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन के टाइम कितनी एज थी? तो मेट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट है उसके पीछे या कहीं ना कहीं उस पर डेट लिखा हुआ है, उसी डेट तक आप लोग एज कैलकुलेट करें और एज यहाँ पे लिखें, ईयर और मंथ लें। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिस्ट्रिक्ट आप लोग लिखें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ये भर सकते हैं, और 8C सेम ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट भरना है। योर रिलीजन भरना है, यो आर यू मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे आपको अगर एप्लीकेबल है तो भर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात आती है हमारा 10 नंबर कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पिछले 5 सालों में आप लोग 1 साल से ज़्यादा कहाँ पे रुके हो, और 21 साल के होने के बाद में सारी डिटेल हमें देनी होगी।
तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता हो तो एटलीस्ट इतना तो लिखें। फॉर एग्जाम्पल जून 2018 टू, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं टिल नाउ करते हैं, जो कि गलत है। टिल नाउ नहीं करना है, यहाँ पे वही डेट लिखें जिस डेट को आप लोग सेंड कर रहे हैं। अगर टिल नाउ लिखा तो डेफिनेटली आपकी डिस्क्रिपेंसी आने के चांसेस है। यहाँ पे एड्रेस लिखें और एड्रेस में थाना जरूर लिखें और डिटेल एड्रेस लिखें। एड्रेस वही लिखें जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है, ठीक है। ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे भरें। अब आपकी फैमिली की डिटेल है यहाँ पे, फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर। जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे भरना चाहें वो भर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे आपके लिए ब्रोदर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप सिंगल ब्रोदर हैं, कोई भाई नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको खाली नहीं छोड़ें, आप यहाँ पे लिखें NA, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखें NA। कोई भी जो है कॉलम खाली नहीं रहेगा, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं। अब दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें इस तरीके से शेड्यूल करना है कि एक पेज पे पूरी बात एक ही बार में निपट जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि 12 का कॉलम जो है ये बीच में आ रहा था, तो हमें इस तरीके से स्टार्ट करना है कि ये नेक्स्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट हो, ठीक है। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्टार्ट करना। तो 12 में हमें लिखना है नेम इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर। डॉटर और सन के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें चीज़ें भरनी है। तो आप लोगों के लिए अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप लोग भरें, अदरवाइज NA करें, ठीक है। सब में NA करें, ऐसा नहीं है कि एक में ही NA करें। NA 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 एंड NA। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी है, खाली नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम नंबर जो 13 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15th ईयर ऑफ एज। यहाँ पे आप 15वें साल के बाद में जहाँ भी जिस भी स्कूल में पढ़े हैं उसके बारे में और उसके टाइम पीरियड के बारे में टोटल डिटेल हमें जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे आप लोग स्कूल कॉलेज का नाम लिखें। डेट ऑफ एंटरिंग कौन सी लिखनी होगी? डेट ऑफ एंटरिंग आप लोग ऑन एन एवरेज जुलाई का वो डे लिख सकते हैं जिस दिन संडे नहीं हो। डेट ऑफ लीविंग आपकी मार्कशीट जिस दिन इश्यू हुई है वो आप लोग डेट ऑफ लीविंग लिखें। और एग्जामिनेशन पास, जैसे आपने 10th पास किया है, 11th पास किया है, 12th पास किया है, कॉलेज पास किया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लिखें। कई लोग क्या करते हैं 11th का डेटा फिलअप नहीं करते, वो मानते हैं कि केवल बोर्ड की बात ही लिखते हैं, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 15th ईयर के बाद में जहाँ भी आपने एजुकेशन ली है वो सारी बात यहाँ पे आपको लिखनी होगी। तो 11th की जानकारी आप लोग मिस ना करें, यहाँ पे 11th की डिटेल भी जरूर दें। अगर आपने 10th 11th और 12th एक ही स्कूल से की है तो आप लोग लिख दें कि इस ईयर से इस ईयर तक, और यहाँ पे एग्जामिनेशन पास में लिखें 10th 11th एंड 12th। अगर आपने गैप लिया है कहीं ना कहीं तो उस गैप को भी जरूर मेंशन करें। यहाँ पे लिखें नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस में लिखें, सेल्फ स्टडी, डेट ऑफ एंटरिंग जहाँ से आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, डेट ऑफ लीविंग कब, जब एग्जाम की जब तक रिजल्ट आया तब तक, या फिर उस डेट तक जिस दिन ये फॉर्म भेज रहे हो। और एग्जामिनेशन पास, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का नाम लिख सकते हो यहाँ, ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी कब आएगी? जब कोई ना कोई टाइम ओवरलैप कर जाएगा। हमारा 10th और 13 में, ये हमारा 10th है और ये 13 है, इन दोनों का टाइम पीरियड जो है ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये एक बार खुद वेरीफाई करके भेजें, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा आर यू होल्डिंग। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर क्वाजी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, जो अगर आपने कोई भी जॉब करी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दें। छुपाने की कोशिश ना करें क्योंकि आपको सब चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तो दिक्कत खड़ी होगी,
यहाँ पे आपको 14B में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे NA करना होगा। नेक्स्ट 15th कॉलम जो है हमारा, 15th जो यहाँ पे भरना होगा, यहाँ पे इस तरीके से भरना होगा कि सब में क्या है, यस को डिलीट मारते हैं, यस को डिलीट मारते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। सब में इतना, अगर आप में इसमें से कोई भी एप्लीकेबल है तो उसके अनुसार आप डिसीजन ले, अदरवाइज नो 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 करते जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग NA करें। अगर आप पे कोई कॉलम एप्लीकेबल है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ए से लेकर के तक, तो आप लोग यहाँ पे उसकी डिटेल दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा 16th में, यहाँ पे 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स की बात हमने बतानी होगी, और यहाँ पे उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन से लेकर के हमें बोलना होगा कि नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर, 3 चीजें हमें देनी होगी उस कैंडिडेट से लेकर के। सेम ऐसा ही यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे एड्रेस जो है डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं और इतना छोड़ सकते हैं, बाकी वो सब मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन में एक जो है यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो इसको डिलीट मार दें। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर करें, डेट जिस दिन आप ये सेंड कर रहे हो वो प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट लिख दें, काफी है, ठीक है। इतनी चीजें आपको फिलअप करनी है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर पेज के बॉटम लाइन जो ये है, बॉटम एरिया जो है, यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड, सिग्नेचर और फिर डेट। 3 चीजें हमें लिखनी होगी, सेल्फ अटेस्टेड, आपका खुद का सिग्नेचर और यहाँ पे डेट। और डेट किस तरीके से लिखनी है, स्लैश लगा करके। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी बात होगी जो मेरे से आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।